गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु श्रीवास्तव सर आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक रीजनिंग के देखे हैं। इसके पहले हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्ट और ब्लड रिलेशन, ये सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। उसी तरह से आज जो है रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे कि हर एक छोटे बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आज डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने। उम्मीद करता हूं कि इसके पहले आप लोगों ने जो वीडियो देखे होंगे उससे आपको उन सभी टॉपिक्स को समझने में बहुत मदद मिली होगी। ये वीडियो भी, ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको कृपया ध्यानपूर्वक देखें और इससे संबंधित प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो तर्क शक्ति रीजनिंग का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो आपके सामने है क्लॉक, घड़ी। इससे भी क्वेश्चन जो है लगभग हर एक एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो इसको जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इससे संबंधित प्रश्नों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, घड़ी में दो सुइयां मुख्यतः मानी जाती हैं, एक मिनट वाली सुई और एक घंटे वाली सुई। तो घड़ी में दिए गए समय के लिए अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ टाइप लिखे हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। दोस्तों, अगर देखा जाए कुल मिलाकर घड़ी वाले टॉपिक में, तो आपको इन्हीं 3 तरह के प्रश्न जो है दिखाई पड़ते हैं। जैसे मैंने टाइप 1 में डिस्कस किया है, घड़ी में दिए गए समय का प्रतिबिंब, यानी कि आपको घड़ी में कोई समय दे दिया जाएगा और उसके लिए प्रतिबिंब पूछा जाता है। उसमें भी 2 तरह के प्रतिबिंब की बात करता है। कभी आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा दिए गए समय के लिए, या फिर जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज की बात करता है। 2 तरह के प्रतिबिंब की बात करेगा, या तो दर्पण प्रतिबिंब की बात करेगा या जल प्रतिबिंब की बात करेगा। कोई भी समय दिया रहेगा, बोलेगा जैसे मान लीजिए घड़ी में 8:30 बज रहे हों, 8:30 हो रहा हो, तो पूछेगा कि इसको मिरर में, दर्पण में देखने पर उसका प्रतिबिंब कितना दिखाई पड़ेगा। हमने दोनों के लिए जो है कंसेप्ट बताया है। अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछता है तो आप दिए गए समय को 11:60 से या 23:60 से घटाते हैं। क्या करना है? दर्पण प्रतिबिंब के लिए दिए गए समय को, अगर वो समय 12 से कम का है तो 11:60 से माइनस करेंगे, और अगर 12 से ज्यादा है, जैसे 13:50 दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप 23:60 से घटाते हैं। पहला चीज आपको मैंने बताया कि दिए गए समय के लिए, घड़ी में दिए गए समय के लिए उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना हो। अगर दर्पण प्रतिबिंब में समय जो है 12 से कम का पूछेगा तो आप 12 यानी कि 11:60 से माइनस कर रहे हैं, 11:60 से माइनस करेंगे। और अगर 12 से अधिक का समय दिया हो, जैसे 14:20, 15:30, तो 12 से ऊपर का समय हो तो आप 23:60 यानी कि 24 से माइनस करते हैं। दूसरा है आपका प्रतिबिंब में ही जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। घड़ी में दिए गए समय के लिए आपसे जल प्रतिबिंब पूछा जाता है, तो आप जल प्रतिबिंब के लिए 6:30 या 18:30 से घटाते हैं। जैसे घड़ी में दिया गया समय है 4:30, 4:30 के लिए दर्पण प्रतिबिंब निकालना होगा, तो आप 6:30 में से 4:30 को घटा देते हैं, तो आपका आंसर जो है 2 बजे आएगा। यानी कि जल प्रतिबिंब निकालना होगा तो आप 6:30 से माइनस करेंगे। अगर 6:30 से ऊपर का समय दिया हो, जैसे घड़ी में 7:30 हो रहा हो, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, तो उस सिचुएशन में आप 18:30 से घटाते हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, घड़ी के दिए गए समय के लिए प्रतिबिंब ज्ञात करना। प्रतिबिंब में हमने 2 तरह की बात की, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर दिए गए समय का प्रतिबिंब निकालना हो, उसमें भी दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो, तो 11:60 से माइनस करेंगे या 23:60 से, और अगर जल प्रतिबिंब की बात करेगा तो 6:30 से या
18:30 से माइनस करेंगे। क्लियर है? आप कोई भी समय लिखकर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहला टाइप आपका ये हो गया प्रतिबिंब के बारे में। दूसरे टाइप के प्रश्न की बात करेंगे। जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है घड़ी वाले टॉपिक से, वो ये होता है कि दिए गए समय के लिए घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ क्लॉक फॉर द गिवन टाइम। कोई समय आपको दे दिया जाएगा, जैसे 4:35 या 4:40 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें। अगर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा जाता है तो आप ये समझ ले कि उसमें मिनट और घंटे वाली सुई के बीच के ही कोण की बात की जाती है। और थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं मिनट वाली सुई के विषय में कि मिनट वाली सुई जो है वो घड़ी का पूरा एक चक्कर 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में लगाती है। और जब घड़ी का पूरा एक चक्कर लगाएगी मिनट वाली सुई तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। मिनट वाली सुई घड़ी का पूरा एक चक्कर 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में लगाएगी और कोण बनाएगी 360 डिग्री का। इस तरह से आप कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 360/60 यानी कि 6 डिग्री का कोण बनाएगी। याद रखिएगा, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अगर प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि मिनट वाली सुई 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना लेगी, तो आप 20 × 6 करेंगे, 6 करेंगे, 120 डिग्री का कोण बना लेगी। उसी तरह घंटे वाली सुई की बात करते हैं, आवर हैंड की बात करते हैं, तो घंटे वाली सुई जो है वह घड़ी का पूरा एक चक्कर 12 घंटे में लगाती है और 12 घंटे में यह जो है 360 डिग्री का कोण बनाएगी। पूरा एक चक्कर मतलब 360 डिग्री कोण बनाएगी। और 12 घंटे में आपको पता होगा कि 12 × 60 यानी कि 720 मिनट होंगे। तो घंटे वाली सुई 720 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यह 1 मिनट में 360/720 करेंगे, आधे डिग्री 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। तो घड़ी के दोनों सुइयों मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बना रही है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बना रही है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर समय दिया जा रहा है कोई भी और घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछ रहा है, तो मैंने नीचे एक फॉर्मूला लिखा है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। m = 2/11 30h ± थीटा। दोस्तों घड़ी वाले चैप्टर में सिर्फ एक फॉर्मूले की हम बात करेंगे, m = 2/11 30h ± थीटा। इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में, घड़ी वाले पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले की। इस फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, एक m है, एक h है और एक थीटा है। m क्या है? यहाँ m जो है मिनट है, h क्या है? h जो है प्रारंभिक समय घंटे में इनिशियल टाइम है, और थीटा क्या है? थीटा है घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स। इस फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, एक मिनट है, एक प्रारंभिक समय घंटे वाला है और तीसरा जो है घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण है। अब अगर 3 में से, इन तीनों में से 2 चीजें दिया हो तो तीसरी चीजें आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसमें क्वेश्चन पूछा था कि दिए गए समय के लिए घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें, तो अगर मान लीजिए हम समय को ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट हमारा समय है 4:40। अब इस समय के लिए आपको घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण यानी कि थीटा पूछा जा रहा है। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स। घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण है, आपको ये ज्ञात करना है थीटा का मान। समय दिया गया 4:40। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखना शुरू कीजिएगा। m मिनट है, मिनट की जगह पर आपने 40 रख दिया। 40 = 2/11, फॉर्मूले का पार्ट है, 2/11 आपने एज इट इज रखा। 30 h के जगह पर आप जो है समय, जो प्रारंभिक समय 4 दिया गया है उसको आप रखते हैं, यानी कि × 4 कर दिया
प्लस माइनस थीटा। आपने एज इट इज फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया। m बराबर 2/11 30h प्लस माइनस थीटा था। समय 4:40 के लिए पूछा जाता था कि एंगल कितना होगा दोनों सुइयों के बीच का। आपने वैल्यू रखा 40 बराबर 2/11 30 इंटू 4 प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थीटा ही अननोन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके थीटा का मान आपको निकालना है। तो यहां से ये 11 यहां भाग है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आप 40 मल्टीप्लाई 11 कर दीजिए और 2 इधर गुणा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बटे में 2 कर दिया गया, बराबर का साइन 30 गुणे 4 30 चौके 120 हो गया, 120 हो गया, प्लस माइनस थीटा हो गया। क्लियर है यहां तक। अब इसको जो है 2 से 20 बार में 20 दूनी 40 आपने काट दिया और 20 गुणे 11 11 दूनी 22 होता है, तो ये हो गया 220 बराबर 120 प्लस माइनस थीटा। यहां तक करने के बाद यहां पर एक तरफ 120 प्लस माइनस थीटा है और दूसरी तरफ 220 है। दोस्तों ये प्लस माइनस जो सिंबल दिया गया है ये इसलिए है क्योंकि थीटा कभी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा यहाँ पॉजिटिव ही होगा। तो करना यही कि बड़े में से छोटे को घटा देना है। 220 बड़ा है, 120 छोटा है। हमेशा जो है कभी इधर छोटा आएगा इधर बड़ा आएगा, या इधर छोटा हो इधर बड़ा हो, तो बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी कि थीटा बराबर आपने 220 माइनस 120 किया, आंसर आपका जो है 100 डिग्री निकल के आ गया। यानी कि दिए गए समय के लिए घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना होगा, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर ले। m बराबर 2/11 30h प्लस माइनस थीटा है, जिसमें कि 3 चीजें हैं। m मिनट है, h आवर है इनिशियल आवर, और थीटा जो है घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण है। 3 में से 2 वैल्यू दिया जाएगा, आपसे 1 वैल्यू पूछा जाएगा। अभी आपने देखा कि दिए गए समय के लिए घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना था। मैंने आपको समय दिया था 4:40 के लिए घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें। फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स फॉर द गिवन टाइम 4:40। तो आपने देखा कि यहाँ मिनट की जगह पर 40 था, 40 रखा, और घंटे की जगह पर 4 था, आपने आवर की जगह पर 4 रख लिया, और थीटा जो है आपको फाइंड करना था, जो कि दोनों सुइयों के बीच का कोण है। ये 11 इधर डिवाइड था, इधर ले जाकर आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 जो कि यहाँ मल्टीप्लाई था उसको लाके आपने डिवाइड कर दिया। 2 से 40 को काटा 20 बार में, और 20 इंटू 11 करके 220 आ गया। इधर 30 इंटू 40 करके आपने 120 लाया और 120 प्लस माइनस थीटा लिखा। यहाँ पर बस यही ध्यान देना है कि हमेशा बड़े में से छोटे वैल्यू को माइनस करना है। इस तरह से आपने देखा थीटा का मान कितना निकल के आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस। अक्सर एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ही ध्यान से इसे देख लीजिए और इसको इस पूरे स्क्रीन को आप अपने कैमरे में स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि ये चीजें आपके दिमाग में बनी रहे। यह फॉर्मूला जो है इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए, देख लीजिए, और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये पॉइंट्स जो है ध्यान में रहे। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक 2 तरह के प्रश्न डिस्कस किए हैं। पहला टाइप था कि घड़ी के दिए गए समय के लिए प्रतिबिंब ज्ञात करना। दूसरा टाइप ने देखा कि घड़ी के दिए गए समय के लिए दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो आप यहां देख रहे हैं थर्ड टाइप में मैंने लिखा हुआ है कि दिए गए कोण के लिए समय ज्ञात करना। यानी कि अब आपको एंगल दिया जाएगा, कोण दिया जाएगा, और आपको टाइम निकालना होगा, समय निकालना होगा। फाइंड द टाइम फॉर द गिवन एंगल्स। घड़ी में कोई एंगल दिया जाएगा, कोण दिया जाएगा आपको, और पूछेगा कि क्या समय हो रहा है। जैसे इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से रहेगा इस पैटर्न पे। तो क्वेश्चन आपका ये है कि 4 और 5 बजे के बीच, ये मैं मिटा रहा हूं, 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। क्वेश्चन है एट विच टाइम बिटवीन 4 to 5 o'clock
द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स विल बी 90 डिग्री। 4 और 5 बजे के बीच, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच का कोण, दोनों सुइयों के बीच का कोण 90 डिग्री कितने बजे बनेगा। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच का कोण 90 डिग्री कितने बजे बनेगा। एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 to 5 o'clock द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स विल बी 90 डिग्री। यानी कि आपको जो है 4 और 5 बजे के बीच का वह समय बताना है जिस टाइम घड़ी की दोनों सुइयों यानी मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का समय जो है 90 डिग्री होगा। तो आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहां पर आपसे समय पूछा जा रहा है, 4 और 5 बजे के बीच का समय। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 और 5 बजे के बीच का कोई समय बताएं तो आप जो है समय कैसे बताते हैं, तो आप 4 बजकर कुछ मिनट ही बताते हैं, जैसे 4 बजकर 10 मिनट या 4 बजकर 15 मिनट, 4 बजकर 20 मिनट या 4 बजकर 45 मिनट। कोई भी समय आप बता रहे हैं तो 4 बजकर कुछ मिनट ही बता रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, 4 और 5 बजे के बीच का समय बताना हो तो आप 4 बजकर कुछ मिनट ही बताते हैं। इट मीन्स कि आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा, तो 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, उसके लिए आपको 4 और 5 बजे के बीच का वह मिनट ही ज्ञात करना है। अगर 4 और 5 बजे के बीच का समय बताना है तो आपको मिनट ही निकालना है। और आपने जो फॉर्मूला देखा था मिनट का ही देखा था, मिनट m बराबर 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। ये फॉर्मूला अभी आपने देखा था। यानी कि इस फॉर्मूले में मिनट आपको निकालना है। अगर आवर की बात करें तो आवर जो है आपको बताया जा चुका है कि यह जो है इनिशियल टाइम इन आवर यानी कि प्रारंभिक समय घंटे वाला है, और थीटा जो है दोनों सुइयों के बीच का कोण है। अब यहां देखिए क्वेश्चन में आपको इनिशियल टाइम 4 o'clock दिया गया है और थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री दिया गया है, जो कि दोनों सुइयों के बीच का कोण है। यानी कि इस फॉर्मूले में 3 में से 2 चीजें गिवन है आपको, और आपको एक चीज फाइंड करना है। तो यहां वैल्यू रखा जाए, m बराबर 2/11 30, h के जगह पर आपने रख दिया 4 प्लस माइनस थीटा की जगह पर 90 डिग्री। क्लियर है? आगे बढ़ाते हैं इसको। 2/11 30 इंटू 4 किया 120 प्लस माइनस 90 डिग्री। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 120 प्लस और माइनस 90 डिग्री है। यानी कि एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, 2 वैल्यूज आपको आएंगी। रख के देखते हैं। हमने 2 पार्ट में कर दिया इसको। एक बार हमने लिया 2/11 120 माइनस 90, और दूसरी तरफ हमने कर दिया 2/11 120 प्लस 90। 2/11 120 में से 90 घटाया 30 आया, मतलब 60/11 आया। 60 में 11 से भाग देंगे, 11 5 55 होता है, तो 5/5/11 यहाँ वैल्यू आई। एक वैल्यू क्या निकल के आई, 5/5/11। दूसरे तरफ सॉल्व करेंगे, 2/11 गुणे 120 और 90 हो गया, जोड़ेंगे 210 हो जाएगा, और 210 में 2 का गुणा करेंगे, ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे तो 420, 21 दूनी 42 होता है, 420/11 हो गया। अब 420 में 11 का भाग दे देते हैं, तो 11 33, 11 3 33, कैरी हो गया 9, 90 हुआ, 11 8 88, 2 रिमाइंडर बचा, 2 शेष बचा, 38 2 ऊपर लिख देंगे, बटे में 11, यानी कि 38.2/11 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री कोण कितने बजे बन रहा है, तो आंसर बताएंगे
4:5.5 एवं 4:38.2 इन दोनों ही समय पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण 90 डिग्री का होगा। तो क्लियर है दोस्तों, यहां पर आपसे प्रश्न में समय पूछा गया था, दिए गए कोण के लिए समय ज्ञात करना था आपको। किस प्रकार सॉल्व किया गया आपने देखा, तो इससे क्लियर हुआ कि अगर 90 डिग्री का कोण पूछता है, लगभग हर एक घंटे में 90 डिग्री का कोण जो है 2 बार बनता है। हम इसकी बातें और आगे भी करेंगे। कोई भी समय दिया रहे, कोई भी कोण दिया रहेगा, दोनों सुइयों के बीच का कोण, और आपसे समय पूछेगा तो आप मिनट की बात करेंगे, मिनट की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस प्रकार आप मिनट निकालेंगे। इसी तरह से इस पैटर्न पे क्वेश्चन जो है बनते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां 2 और 3 बजे के बीच कितने बजे मिलेंगी। तो जब घड़ी के दोनों सुइयों के मिलने की बात करेगा, तो जब दोनों सुइयां मिलती हैं तो कोण 0 डिग्री का बनता है। तो आप उस कंडीशन में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लेकर सॉल्व कर लेंगे। अगर पूछता है 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, बिटवीन 3 to 4 o'clock, एट विच टाइम द बोथ हैंड्स विल बी अपोजिट टू ईच अदर। तो उस सिचुएशन में अगर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत है, इसका मतलब एक सुई इधर है तो दूसरी सुई इधर है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, थीटा का मान आप 180 डिग्री लेंगे और फिर से मिनट का वैल्यू निकालेंगे। दोनों सुइयां एक साथ, यानी कि एक सुई ये हो गई तो दूसरी सुई इसके ऊपर ही होगी, तो इस कंडीशन में थीटा जो है 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन जो हैं जिनमें कि थीटा दिया जाएगा इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में, जैसे हमने कहा कि 2 और 3 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से कब मिलती हैं, तो यहाँ पर थीटा छुपा हुआ है। अगर दोनों सुइयां मिल रही हैं तो आपको यह समझना है कि थीटा का मान 0 डिग्री होगा, या दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, अपोजिट टू ईच अदर पूछता है, तो उस कंडीशन में थीटा जो है 180 डिग्री लेंगे आप, और फिर आप मिनट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आज हम लोगों ने इस पहले क्लास में घड़ी के टॉपिक को डिस्कस किया और हमने 3 तरह के प्रश्नों की बात किया। पहला प्रश्न जो है घड़ी में दिए गए समय के लिए प्रतिबिंब से संबंधित, दूसरा प्रश्न घड़ी में दिए गए समय के लिए दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करने से संबंधित, और तीसरा प्रश्न जो है हम लोग का था कि दिए गए कोण के लिए घड़ी के दिए गए कोण के लिए समय को ज्ञात करना। इन तीनों ही टाइप को देखने के बाद मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जो है पूरी तरह से चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा, और आगे इसके अगले वीडियो में हम लोग जो है घड़ी के और क्वेश्चंस की बात करेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और घड़ी के प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या या कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमारे चैनल पर सुधांशु श्रीवास्तव सर के नाम से चैनल है, उस पर आप मैसेज करें, आपको उससे संबंधित वीडियो जो है दोबारा मिल जाएगा। इसी प्रकार आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करना और बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे हम इसी तरह से रीजनिंग के और मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से एक एक दिन जो है इस तरह से डिस्कस करते चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।